इब्रानी 1:2 पढ़िएगा। इब्रानी 1:2। Hebrew chapter 1 verse 2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसने जिसे उनको सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। अंग्रेजी में हेयर ऑफ ऑल थिंग्स, सारी वस्तुओं का वारिस, हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। तो 39वां 39 नाम। Heir of all things। Heir of all things। सारी वस्तुओं का वारिस। कोलोसी 1:16 और 17। कोलोसियंस 1:16 and 17। कोलोसी 1:16 और 17। कोलोसियंस 1:16 and 17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। या स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, जो देखी हो अनदेखी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई। लिखो। इसके साथ 1 कोरिन्थी 15:22 पढ़े। 1 Corinthians 15:22। 1 कोरिन्थी 15:22। 15:22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पहले आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया तो उसमें से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए। रोमी 5:17 भी पढ़िएगा। रोमी 5:17। Romans 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ो समझ आने के लिए। क्योंकि जब वे मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया। इसका मतलब आप सबको मालूम है, आदम पाप करने के कारण मृत्यु आ गया। मृत्यु सबके ऊपर राज्य कर रहा है। हाँ, और तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा
अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह कैसा अधिकार को वापस लिया? आप सबको मालूम है, आदम को परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता में बनाए, लेकिन उस आदम ने पाप करने के कारण, शैतान के सलाह को सुनने के कारण परमेश्वर का महिमा उनसे हट गया और पापी बन गए। उनको प्रभु ने दिया हुआ सारा अधिकार शैतान अपना वश में कर लिया। इसलिए लूका 4 का 1 से 5 तक पढ़िएगा। पूरा समय पढ़ने का जरूरत नहीं। लूका 4 का 4 और 5 6 पढ़िएगा। लूक 4, 5 and 6। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। वे मुझे सौंपा गया है। हाँ, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, जिसको चाहता हूँ उसी को देता हूँ। शैतान ने बोल रहा है ये मुझे सौंपा गया। वो किससे उन्होंने ले लिया है? आदम से। तो पहला आदम पाप करने के कारण ये सब शैतान के वश में आ गया। लिखो, फिर आगे सीखेंगे। पहले आदम पाप करने के कारण उनके पास में परमेश्वर दिया हुआ सारा अधिकार शैतान चुराकर ले गया। लेकिन आखिरी आदम, पहला पत्रस 15 का 1 कोरिन्थी 15 का 45, 1 Corinthians 15:45, 1 कोरिन्थी 15 का 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। पहला आदम के द्वारा मौत सबके ऊपर राज्य किया, लेकिन आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा अधिकार वापस लिया। लिखो, आखिरी आदम। आखिरी आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 28 का 18 से 20। मैथ्यू 28, 18-20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया। पहले हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह सबका वारिस है। उसमें से कुछ हिस्सा आदम को दिया, इस पृथ्वी का और इस उसके साथ चारों तरफ का आसमान का। वो आदम ने खो दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा वापस लेकर बोलते, पृथ्वी आसमान और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया। लिखो, अभी प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम भी वारिस बनना है, उसके पीछे कुछ रहस्य बात है। वो बात समझने के लिए रोमी 8 का 17 पढ़िएगा। रोमी 8 का 17। रोमन्स 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि संतान है
तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस हाँ, और मसीह के संगी वारिस हैं, मसीह का संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हाँ, वारिस बनना है तो उसके साथ दुख उठाकर महिमा पाना है। महिमा और वारिस दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ है। महिमा और वारिस, ग्लोरी एंड द पोजीशन ऑफ हेयरशिप, वो दोनों आपस में जोड़ा हुआ है। अगर प्रभु यीशु मसीह वारिस बन गया, हम भी उनके साथ वारिस बनना है तो हम उनके साथ कष्ट भी उठाना है। हम क्या चाहते हैं? हम कष्ट नहीं उठाने के लिए मन नहीं होता, वारिस बनने के लिए हम तैयार रहते हो, क्योंकि फ्री में मिल जाता है। वारिस फ्री में मिलने वाला चीज़ नहीं, उसके लिए कीमत देना पड़ता है। कीमत देने के बिना वारिस नहीं बन सकता। इतना लिखो, लिख दिया। इसके साथ दूसरा तिमोथी 2:12, सेकंड तिमोथी 2:12, दूसरा तिमोथी 2:12, सेकंड तिमोथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हम धीरज से सहते रहेंगे तो उनके साथ राज्य करें। इंग्लिश में, इफ वी सफर वी शैल ऑल्सो रेन। हम कष्ट सहेंगे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। लिखो, अभी प्रभु यीशु मसीह कैसा वारिस बन गया? पहले अच्छी तरह समझना, सृष्टिकर्ता के तौर पर वो वारिस है, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता के रूप में, आखिरी आदम के रूप में आकर कैसा वारिस बन गया? सृष्टिकर्ता के तौर पर वो वारिस है, लेकिन हमारे स्थान में आकर, हमारे लिए आकर कैसा वो वारिस बन गया, वो समझना। तो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 से पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 से, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और उसका 5 से पढ़ो, तब थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, फिलिप्पी 2:5 से पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य कर दिया। ये बात के ऊपर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। महिमा पाना है, अधिकार पाना है। अभी हमारा क्लास चलाने में रुकावट डालने के लिए बहुत बड़ा पक्षी उनके साथ का सामने आकर खड़ा, ऐसा पंख खोलकर सुला रहा था। तो हम प्रार्थना किया, उस बड़ा शक्ति को बांधा, एक व्यक्ति के अंगूठे में उसको बांध के रखा। इतना बड़ा शक्ति देखा तो मैंने देखा ये शेड से भी बहुत लंबा चौड़ा था, उनका पंख भी इतना बड़ा था, उनका आंख मैंने देखा, उनका चोंच मैंने देखा कितना,
गुस्सा से भरा हुआ, क्योंकि उनके कब्जे में जो पड़ा हुआ लोगों को छुड़ाया, जो शक्ति आया। आपको मालूम है, इस खेत के बीच में एक बहुत बड़ा खंबे खड़ा किया, करीबन 2000 फुट लंबा। उसमें अभी काफ़ी शक्तियों को लटका के रखा, अभी उनको कहीं नहीं, इधर ही लटका के रखा है, उधर से हिल नहीं सकता। उसके कारण वो गुस्सा से आए। तो मैंने ज़्यादा शोर वगैरह नहीं किया, प्रार्थना किया। आप लोगों को बोला थोड़ा प्रार्थना करो। खामोशी से पकड़कर उनको कैद करके अंगूठे में बांध के रखा। मैंने क्यों ये बात बताया? अधिकार पाना है तो हमको अपने आप को शून्य करना है। इस बात में बहुत लोग हार जाता है। कष्ट उठाना है तो अपने आप को शून्य करके आना। अभी नोटबुक कोई नहीं लिखना, अभी मुझे आपका दिल में लिखना। आप प्रचार करने के लिए नहीं, दिल में लिखना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का तुल्य होने पर भी अपना उस परमेश्वर का बराबरी हालत को छोड़कर अपने आप को शून्य कर दिया। कितना शून्य कर दिया? हम देखते वक्त उसका जन्म हुआ, उनको चरनी में रखा गया करके लिखा है। उसका मतलब चरनी में भी जन्म नहीं लिया। मैं विश्वास करता हूं सड़क में जैसा गाय बच्चा देते है उसी मुताबिक मरियम ने बच्चा दिया। कौन है? सबका मालिक, सबको सृजा हुआ व्यक्ति। उन्होंने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना अपने आप को काली कर दिया। एक बिस्तरे में भी नहीं, चरनी में बाद में रखा गया। और उन्हीं दिनों में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको मलमल कपड़े से पांव से लेकर सिर तक बैंडेज की तरह बांध के रखता है। स्वर्गदूतों ने बताता है उसको कपड़े में किस में लपेट के रखा है? कपड़े में, मामूली कपड़े में लपेट के रखा है। आमतौर पर बच्चा पैदा हुआ तो कैसा रखता है? इंग्लिश में स्वेडलिंग क्लॉथ लिखा, उसका मतलब टूटा फूटा कपड़ा। तो अपना बच्चे के लिए कपड़ा भी उनके पास नहीं था। उन्होंने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। हमारा जीवन में जब आपको शून्य करने का मौका मिलता है, थोड़ा ही लोग उस बात को पहचानता है। बहुत लोग शर्म खाता है या बोलते मैं तो क्यों इतना शून्य करना है, मेरे घर में कैसा कैसा रहता है, मैं कैसा कैसा है। अभी आमतौर पर खाना खाने के बाद वासी रोटी खाना है, वासी बोलते हैं ना, बासी 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 रोटी खाना, बासी कल का रोटी आज खाना। वो बहुत लोगों को क्या है मुश्किल है। बोलेंगे पेट में दर्द हो जाएगा, बासी रोटी क्यों खाए, मैं मेरा घर में खाया ही नहीं है। तो या बासी रोटी खाने में से कैसा शक्ति मिलता है? शक्ति मिलता है भाई, स्वर्ग का अनुग्रह मिलना है तो शून्य करना है। क्या करना है? अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को काली करना है। मैं जब हम लोग, मेरे पत्नी, हम लोग उधमपुर में गढ़ी में रहते समय में, कभी सेवक लोग आएगा, उनके लिए रोटी बनाएगा पेट भर कर देने के लिए, चावल रोटी। तो कभी चावल बच जाता है
रोटी भी बच जाता। मैंने देखा, मेरा पत्नी को बोल के भी रखा, बचा हुआ चावल के ऊपर पानी डालकर रात भर रखेगा, सुबेरे नाश्ता का जगह में उस बचा हुआ चावल में उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दिया, अगर दही होगा थोड़ा दही भी डाल दिया तो अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाता है। मैं कितने बार खाया, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, कितने बार खाए। ऑफिसर बनकर रहते समय में ऐसा खाने का जरूरत नहीं होता था। हमारा घर में रहते वक्त भी कभी ऐसा करने का जरूरत नहीं होता। अपने आप को जब काली करने का हालत आ गया, खुशी से काली कर रहे थे। उस वक्त ये नहीं सोच रहा था ऑफिसर बनकर रहा था ये, और रोटी बच गया, रोटी बच गया तो, क्योंकि पास्टर लोग काफी आए तो 10-15 रोटी, 12 3-4 रोटी बच गया तो उसको ले जाकर थोड़ कर सुखाते थे। तो उस वक्त चिड़िया आकर उठा के ले जाते थे, इसलिए क्या किया, मच्छरदानी उसके ऊपर एक खंबे जैसा रखे, 2 पत्थर रखे ताकि मच्छरदानी रोटी के ऊपर ना रहे। ऐसा खड़ा करके सुखाकर 2 दिन अच्छी तरह सुखा कर फिर उसको कुटेंगे, कुट कर उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और मिर्ची भी डाल देगा तो अच्छा खाना बन जाता है। दोपहर का खाना शाम का बन जाता है। ऐसा कितने बार खाया, एक बार नहीं, कितने बार। हम अपने आप को शून्य करने के लिए सीखना, शून्य करने के बिना महिमा नहीं मिलेगा। आप लोग थोड़ा कष्ट उठाता है, पूरा शून्य नहीं करता। रियासी में उपवास में बैठा था प्रार्थना करने के लिए। उधर में प्रभु ने जम्मू कश्मीर का रियासी में 7 दिन हमने प्रार्थना कर दो उपवास। 7वां दिन इतवार को 22 या 25 लोग बपतिस्मा वगैरह ले लिया, खाना के लिए बैठ गया। उधर में एक गरीब भाई के घर में हम रहते थे, सफाई कर्मचारी था, उनके घर में रहते थे। आपको मालूम है सफाई कर्मी का एक ही है, तो नीचे सोते थे। उन्होंने हमारे लिए खाना बोला था, अच्छा आज इतवार को खाना खाएंगे, तो चावल बनाए, एक ही सब्जी बनाए, मिर्ची डाल करके एक ही सब्जी बनाए। उनको कुछ भी आता नहीं है। मैंने जब 7 दिन के भूख के बाद खाना चावल में बपतिस्मा ले रखा, 4 बजे 2 बपतिस्मा रखकर चल कर आके चलो भाई खाना खाएंगे चावल। तो भाई सब्जी, एक ही सब्जी है, 2-3 सब्जी कुछ नहीं, एक ही सब्जी है। तो उन्होंने वो मीट बनाया, तो बोला आज मीट बनाया, तो मीट को थोड़ा सा डाल दिया, तो देखने से उनका मीट टुकड़ा ब्रश का जैसा लग रहा है। तो मैंने ये कैसा ब्रश जैसा है देखा, तो भाई ने बोला फ्री में कहीं से पेट मिल गया, बकरे का पेट मिल गया, पेटी बोलता है, पेट बोलता है, पेटी मिल गया। वो बनाया, सुनते ही उल्टी जैसा आ रहा है लग रहा है, कोई मैंने कभी खाया ही नहीं। उल्टी ऐसा आ रहा है। मैंने तारीफ स्तुति प्रभु स्तुति। मैंने बोला ये पक्का मैं खाऊंगा। मैं इन लोगों के सामने मैं नहीं खाऊंगा बोले तो उनको क्या लगेगा, चोट लगेगा। उन्होंने एक ही सब्जी और कुछ है ही नहीं। प्लेट भी एल्यूमिनियम का टूटा प्लेट है, एल्यूमिनियम का जो तो चावल कैसा रखना, ऐसा टेढ़ा रखना, सीधा रखेगा तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा टेढ़ा प्लेट में आराम से बैठ, प्रभु का धन्यवाद है, पेट भर कर खा गया। प्रभु का धन्यवाद देते हुए
पहला बार खा रहा। नेपाल में लक्ष्मीपुर में गए, लक्ष्मीपुर के बाद बाबंडो, उधर में 14 दिन रहा। उधर में लोगों को बपतिस्मा वगैरह लिया, लेके आए। तो उधर में खाना कैसा है, इसमें कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा है, पूरा अनुभव किया हुआ बात। बहन लोग अपना साड़ी आमतौर पर हफ्ते में एक बार धोते होंगे। मैं बोलता हूं पक्का धोता करके मैं नहीं बोलता, धोते होंगे। उन लोग पत्ते खाने के लिए प्लेट नहीं है, क्या है, केले का पत्ता रखा। चावल किसमें ले आता है, अपना साड़ी में चावल डाल के वो आकर हाथ से बांधते। तो वो सफेद चावल देखने से उसका कुछ रंग भी हो जाता है। किधर का रंग है मालूम है, कपड़े का रंग। अच्छा, उसके बाद सब्जी, खाने का सब्जी क्या है, उधर में जब बारिश होता है तो हर छोटा छोटा नाला जैसा पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है। उधर में कीड़ा मकोड़ा सब इकट्ठा होता है। उन लोग क्या करते हैं, उसको जाकर कपड़े में लेकर जाते हैं, उसको लेके आएंगे। उसमें लंबा वाला कीड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, उसका कोई अंदर बाहर साफ करने का सवाल ही नहीं होता। उसके अंदर डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे, यही है सब्जी। तो मैंने मेरा पत्ते का प्लेट के ऊपर एक ही सब्जी है, पत्ते का, उसमें ऊपर चावल डाल दिया, चावल भी ऐसा डाल दिया। तो ये डालो तो कोई लंबा है, थोड़ा छोटा है, कोई किसी का सिर लंबा, मूंछ दिखाई दे रहा है। भाई मैंने पूछा ये कौन सा सब्जी है, उन्होंने बोला साहब, तो इधर मैं पकड़ लिया। तो मैंने पहले ऐसा खाता है करके विश्वास नहीं किया, तो उन्होंने मैंने देखा, फिर दूसरा दिन दिखाया। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या खाए होंगे या छोड़ दिए होंगे? आराम से बैठकर 14 दिन खाया, एक दिन नहीं, 14 दिन। उधर में 5 शादी भी पड़ा। शादी के बाद खाना क्या मिला, आधा कप नहीं है, छोटा टूटा में ग्लास वो चाय मिला, जो जिसमें दूध भी नहीं, सिर्फ नमक। उस समय भी बहुत, उसके बाद मैं उनको सिखाना शुरू किया, ऐसा चीज से अगर आप कोई पैसा नहीं तो निकाल कर साफ करके खाए। मैं खुद साफ करके 14 दिन उनके साथ रहकर मैंने क्यों दूसरा बार जाते समय में तैयार होकर गया। पहले बार जाते समय में उनके साथ मैं साफ करके खाऊंगा करके बोलने से उन लोग क्या नहीं होगा, साथ नहीं देंगे। तो अपने आप खाली करके रहने के बिना फिर दूसरा बार गया, उधर में कैसा सफाई करके खाना चाहिए बताया। उधर में हमने ज़मीन वगैरह खरीदा, कलीसिया के लिए प्रार्थना भवन वगैरह बनाया। प्रभु का धन्यवाद। उधर का कर्मकार इंद्रजीत कर्मकार अभी पिछले दिनों में फ़ोन किया, अब हमको छोड़कर चले गया था, पिछले दिन इधर में फ़ोन किया, अभी मैं आपके साथ दोबारा आना चाहता हूँ, जब भी आप नेपाल में आएगा तो मैं आपके साथ, क्योंकि वो कलीसिया उन्होंने अपने आप ले लिया था उधर में। तो मेरे प्यारों, अपने आप को खाली करके करने से ही क्या होगा, काम होगा। नागा के लोगों के बीच में सेवा करने के लिए गए, उधर में सेवा करते हुए जंगल में सेवा कर रहे थे। उन लोग एक जंगली मुर्गी को पकड़ा और खाने का इंतजाम कर दिया। वो क्या है, जंगली मुर्गी को पूरा उनका पार वगैरह कुछ भी ना निकालते, पेट का भी कुछ भी नहीं निकाल, पूरा जिंदा उनको गर्दन कैसा भी उन्होंने ऐसा बंद करके मार दिया, पूरा उबाल दिया। उबालने के बाद हम लोग सब बैठ गए। तो नागा लोग सब तो बहुत खुशी से क्या करते थे, एक एक पर को निकाल कर उसको चू रहे थे,
पर को निकालने से वो सफेद दिखता है ना, उसको क्या कहता है, उसको क्या पता है, चूस रहे। एक एक पर को पूरा मुर्गी पूरा है, एक एक पर को निकल, तो मैं भी क्या करूं अभी। प्रभु कृपा दे, मैं भी क्या कर दिया, चूसना शुरू कर दिया। फिर पहले पर पूरा खत्म होने के बाद उसका चमड़ा लेकर खा रहे, फिर चमड़ा खत्म होने के बाद फिर क्या खा रहे, अंदर का। नागा लोग ऐसा ही खाता है। फिर उन लोग बोला हम एक स्पेशल चीज आपको खिलाएंगे। मैंने बोला क्या है भाई? हाँ, वो है कुत्ता के अंदर, वो कुत्ता को फूका रखता है, फूका रखने के बाद 2-3 दिन फूका रखने के बाद जल्दी उनका मुंह बांध के रखता है। फिर उसके बाद एक बर्तन में कच्चा चावल रखकर उनका मुंह खोल देता है। वो भूख से क्या करता है, थोड़ा चावल खा लेता है। वो चावल उनका पेट में जाने के बाद उसको मार देता है। तो उसका पेट के अंदर गया हुआ चावल को ऐसा, ये पका हुआ चावल नहीं, ऐसा पेट में निकालकर उसको वैसा ही डालकर पकाता है। पकाने के बाद उसका पेट के अंदर का उसको क्या करता है, निकालता है। उसके साथ उसी कुत्तों को सब्जी बनाता है। आपको मालूम है नागालैंड में कुत्ते का मीट है महंगा, मुर्गी बाकी सस्ता है। तो उन्होंने बोला ऐसा आपको खिलाएंगे। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे मालूम नहीं, प्रभु आप कृपा देगा तो ही है। लेकिन प्रभु की कृपा से उनको कुत्ता नहीं मिला, इसलिए मुझे खाने का मौका नहीं मिला, आज तक नहीं खाया। मैं अभी भी बोलता हूं प्रभु की, क्योंकि मुझे वो मैं बोलता प्रभु की कृपा से कुत्ता उनको नहीं मिला। अभी भी आप जाए स्पेशल खाना वैसा होता है। तो हम अपने आप को यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए जब खाली करेंगे, अपना बड़ापन को छोड़कर हम नीचे उतरेंगे, तभी आपको अधिकार का महिमा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। आप थोड़ा अपने आप को सोचें, आप कितना शून्य किया है। आप बहुत सहता है, बहुत कुछ करता है, शून्य कर दिया तो फिर किसी घटना में आप रोएगा नहीं, आपको रोना नहीं आएगा, आपको बुड़बुड़ाना नहीं आएगा। शून्य कर दिया तो हर बात में हालेलुया। मैंने बोला ये चीजें खाया। अभी रेजोरी में जिधर प्रभु का दास रमेश करते, 7 दिन तक सिर्फ पत्ते ही खाता रहा, पत्ता उबाल कर। 7 दिन, एक दिन नहीं, लगातार। उस वक्त हम किराए मकान में रहते थे, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी प्रचार कर रहे थे। उस बार मुझे हाउस अरेस्ट भी करके रखे, उसके बाद में, उसी समय में नहीं, उसके बाद। तो हम लोग क्या करते थे, बड़ा उधर सिस्टर लीलामा था, लीलामा का साड़ी ले जाते थे, थॉमस का पत्नी। वो साड़ी में ये सूखा पत्ते इकट्ठा करते थे, सूखा पेड़ का पत्ता तो पूरा इकट्ठा करेगा। फिर बाद में नीचे हमने घर के अंदर नहीं, 3 पत्थर रखकर का पत्ता डालते, जलाते, पत्ता डालते। लकड़ी नहीं, लकड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लकड़ी महंगा है। फिर कौन सा पत्ता, सूखा पत्ता कितना है, उसके ऊपर जो जंगल की सब्जी, जो साग जैसा जो जंगल में मिलता है, उसको लाकर उबाल कर, थोड़ा कुछ नमक मिला, नमक डालकर 7 दिन खाता रहा, सेवा करता रहा। उस वक्त भी बुड़बुड़ाया नहीं, प्रभु को धन्यवाद करता रहा। पेट में नीचे दर्द भी शुरू हो गया था, लेकिन 8वां दिन में खाने का इंतजाम प्रभु ने किया। तो हम अपने आप को खाली करने का मतलब, जो हालत, आप बड़ा ऑफिसर हो, छोटा ऑफिसर हो, कुछ भी हो, उधर से नीचे उतरना है। प्रभु, मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूं, यीशु मसीह स्वर्ग में रहते समय उनको पसीना नहीं आता था,
लैट्रिन का जाने का ज़रूरत नहीं होता था, पेशाब करने का ज़रूरत नहीं होता, कपड़ा पहनने का ज़रूरत नहीं होता था, सुबह शाम नहाने का ज़रूरत नहीं होता था, सोने का ज़रूरत नहीं होता था। मनुष्य बनने के बाद उनको क्या क्या होता है? लैट्रिन जाना है, बाथरूम जाना है, धोना है, नहाना है, कपड़ा पहनना है, कपड़ा साफ करना है। वो प्रभु बन के रहते वक्त इसका भूख भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यीशु मसीह मैंने सोचता यीशु मसीह को हमारा शरीर धारण करने में कितना मुश्किल हो गया होगा। आप लोग कभी सोचा है ये बात है? यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करने में उनको कितना मुश्किल हो गया। स्वर्ग में रहने वाला, उनको जो सोना नहीं, उधर में कोई नींद नहीं, कोई भूख नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, महिमा से भरा हुआ प्रभु मनुष्य बनने के कारण कितना कंट्रोल में आना पड़ा। वो भी उन्होंने अपने इसलिए लिखे परमेश्वर का तुल्य होने का ना जानते अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया। शून्य करके अपने आप तैयार हो गया। जबरदस्ती से आपको कोई कम ये करो बोलने से वो उसमें आप चाहते तो बड़ी बात नहीं, सच्चे मन से अपने आप में तैयार होना। आज सुबह सिद्धता के बारे में मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल में आप लोगों को कुछ समझ में आए होंगे। तो शून्य करना, महिमा मिलना है तो बैठकर उपवास करने से काफी नहीं, अपने आप को हर हालत में आनंद से रहने का हालत में आना। मैंने आपको बोला आपको दो सिर है, एक प्रभु यीशु मसीह, दूसरा सिर कौन सा है? फ्लैश, शारीरिकता। शारीरिकता का सिर बोलेगा तुम अपना लेवल में रहो, तुम क्यों नीचे जा रहे हो? तो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को काली करके शून्य होने के कारण, मैं सेवकाई में आपको अधिकार मिलने का रहस्य बताता हूं। आप अपने आप को इसी मुताबिक करें तो फिर क्या होगा? प्रभु का आत्मिक अधिकार आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, सेवा में निकलने के बाद आज तक 1 रुपया भी उधार नहीं लिया, 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। बख्शीनगर में रहते समय भी भूखा रहा, कोई दुकान से 1 रुपया भी उधार नहीं रहा। गड़ी में रहते समय में कितना दिन भूखा रहता, बच्चों के साथ एक बार भूखा रहेगा, 3 दिन खाना नहीं, फिन्नी रोते रोते उनका जीभ तालू में चिपक के मर रहा था। मैंने उनके सिर पे हाथ को गया, बोला कल पापा खाना मिलेगा, तो मैं सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बेटे को जिंदा भूखे कारण मरने का सौभाग्य मिला तो मैं आपको सौभाग्य दूंगा, मुझे जम्मू कश्मीर से आत्माएं दे। कल इनको मर गया तो दफन करने समय में मुझे कोई चिंता ना होना, ऐसा प्रार्थना कर सो गया। लेकिन सुबह 4 बजे एक पंडित 7 किलोमीटर दूर का ब्राह्मण पंडित खाना लाया, वो अलग बात है, खाना खिलाया। लेकिन उस समय में मेरे पास 11,000 रुपया अलमारी में था। ये 3 दिन हमारा घर में कुछ भी नहीं, उस वक्त क्या है 11,000 रुपया अलमारी में था। किसी ने 12,000 रुपया भेजा था। तो उसके पहले पास्टर पीटी सामुएल जो रियासी में, वो अभी हमारा संगति में नहीं, उन्होंने बोला उधर में हमने प्रार्थना भवन के लिए जमीन खरीदा था, प्रार्थना भवन बनाया, दरवाजा भी चौखट लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं बनाया, लकड़ी। तो उन्होंने आकर मुझे बोला ये दरवाजा डालना है, नहीं तो कुत्ता वगैरह कभी अंदर आ जाते हैं। मैंने बोला भाई कितना चाहिए? 11,000 रुपये होगा तो 4 दरवाजा है और खिड़की वगैरह हो जाएगा, उसका मजदूरी वगैरह सब। मैंने बोला देखो प्रभु कोई मौका देगा तो
भाई ने बोलकर जाने के 1 हफ्ते के बाद किसी ने 12,000 रुपया भेज दिया। 12,000 रुपया लाया, 1,000 रुपया हमारे लिए क्या, 11,000 रुपये एक कवर में डालकर अलमारी में रखा हो। मैंने प्रार्थना, ये पीटी सामुल, वो पैसा भेजने वाला आदमी पीटी सामुल को देना करके नहीं लिखा, उनको पीटी सामुल के बारे में मालूम ही नहीं है। मैंने ये योजना बनाया, 12 सामुल का 11,000 किसको देंगे, पीटी सामुल को देंगे। तो हमारे पास 1,000 था, दूत वाला आ गया, उसके साथ 1-2 सेवक लोग आ गया, उनको 50,000 रुपया ऐसा देकर हमारा पैसा पूरा 1,000 रुपया था, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद 11,000 रुपया अलमारी में रहते समय कितना दिन पुकारा, 3 दिन, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ अलमारी खोलकर रुपया लेना ही है। पीटी सामुल को मालूम ही नहीं है। ये 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद पीटी सामुल आ गया। पीटी सामुल आ गया तो मैंने बोला, भाई साहब तुम्हारे, आपके लिए प्रभु ने इंतजाम कर दिया। मैं अलमारी से 11,000 रुपया निकाल कर लाया तो मेरा पत्नी सिर पे हाथ रखकर बोल रहा है, कल परसों बेटा मर रहा था, 3 दिन का ना, तो ये आदमी 11,000 रुपया अलमारा में लेकर अपना बेटा मरने का हालत तक दे दिया। इतना कठोर नहीं बनना करके मेरा पत्नी मुझे बताए कि बेटे को खाना ना होते वक्त 11,000 रुपया किधर है। ये है मसीह जीवन। आप में से कुछ लोग, या थोड़ा सा फूक आ गया तो इधर उसे कर्जा लेगा, इधर उसे कर्जा लेगा, नहीं तो कर्जा नहीं तो दुकान से कर्जा लेगा। मेरा भाई, ये आदत सब छोड़कर स्वर्ग का परमेश्वर आपको अच्छी तरह जानता है, समझकर हमारा हर जरूरतों को अच्छी तरह जानते हुए समझते हुए रहेगा तो स्वर्गीय पिता को आप अनुभव कर सकता है। जब हमारा बाल भी वो गिनता है तो हमारा पैसे का जरूरत उनको मालूम है, हैं? आप सोचते हैं बाल गिनते तो किसको इतना समय रहता है बाल गिनना। मैं सचमुच में विश्वास करता हूं, मेरा सिर का कितने बाल है, मेरा प्रभु से पूछेगा तो ठीक उसका नंबर वो बताएगा। मैं विश्वास करता, आप लोग तो वो तो अंधविश्वास है। वचन में ऐसा लिखा, कौन इतना बाल गिनने का समय क्यों लेना है, नहीं तो बाल गिनने का जानता है तो प्रभु के वचन में लिखा, उसका एक बाल भी उनके ज्ञान के बिना नहीं गिरता। इतना हमारे बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण हम हमारा सारा चिंता उस पर डालते हुए अपने आप को खाली करते हुए, महिमा मिलना है तो क्या करना है, नीचे उतरना है तो क्या करना है, खाली करना। छोटा सा कष्ट का बात आते वक्त आपको रोना आता है, गुस्सा आता है, फिर कहां खाली कर देता है। अभी आप क्यू लाइन में खड़ा है, सब्जी डाल रहा है या खाना दे रहा है, तो खाना देने वाला थोड़ा सा देरी कर दिया, बस देखना आप कितना खाली किया है, तुम्हारा खाना हमको नहीं चाहिए। क्या तुम्हारा, हम लाइन में खड़ा होकर तुम्हारा खाना खाने हम आए। ये सब अपना कितना हमने खाली किया। मेरा पिता, जब मैं छोटा लड़का था, मेरा पिता मुझे बताया, चारपाई में 3-4 लोग हो तो इकट्ठा लेटेगा तो आपस में क्या होगा, थोड़ा क्या बोलता है मलयालम से तल्ल गिट्टुना, हिंदी में क्या बोलता है उसको, 3-4 लोग इकट्ठा ये चारपाई में लेटा तो थक्का थुक्की होता है ना, उसको क्या बोलता है, तंगी। तो नीचे लेट जाओ, हैं? चारपाई में लेटकर आपस में थक्का थुक्की करने की जगह में क्या करो, नीचे लेट। समझ में आया? नीचे लेटने का मन बनाओ। तो एक चारपाई है, 3 लोग है, अभी क्या करे हो, थका, रात पूरा करने के बाद भाई नीचे लेट जाओ, लंबा पड़ जाओ।
उसके लिए मन बनाना है। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान के साथ का पूरा अधिकार अपना कब्जे में लेने के पहले अपने आप को इतना शून्य कर दिया। 40 दिन भूखा रहकर, इतना भूख रहते समय शैतान पत्थर लेकर तुम रोटी बनाओ करके बोलते आते समय में भी बोलता तुम्हारा सलाह मुझे नहीं चाहिए। इतना अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया? शून्य कर दिया। सेवकों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शून्य करने में। आप में से बहुत तेरे लोग कामयाब नहीं होता है। वो अपनापन, वो बड़ापन अंदर में इतना चिपका हुआ है, उसके ऊपर कोई छू तो रोना इतना आएगा, गुस्सा भी इतना आएगा, इतना दांत भी पीसेगा, इतना रोना आएगा। उसे मालूम हो जाता है आप कितना काली कर दिया। शैतान आपको देखकर बोलते हैं हाँ मेरा माल यही है, मेरा अड्डा इसके अंदर बना सकता है। किसके अंदर? काली करने के समय में किसी घटना के द्वारा काली करना छोड़ना, अपना बड़ापन को छोड़ना, नम्र होना, नीचे होना, उस वक्त जिन्होंने रोता है, रोना दिखाता है, शैतान को मालूम हाँ मेरा अड्डा मुझे मिल गया। आओ भाई, उनका साथ वाला दुष्टात्माओं को बुलाएगा, आ जाओ, इनके अंदर घुस जाता है, हमको जगह मिल गया। लेकिन जिन्होंने खुशी से अपने आप को खाली करता है, शून्य करता है, उनको ही महिमा मिल सकता है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अच्छा, ये शून्य करने का जरूरत क्या है? कष्ट के बिना महिमा देने से आप स्वर्ग में जाकर बैठेगा तो प्रभु स्वर्ग का महिमा आप पूरा आपको देगा, तो आप अपना बैंक में आप पूरा जमा कर दे। कितने लोगों को समझ आएगा? अपना खुद ही का बैंक में क्या करेगा? सब जमा करेगा। तो प्रभु उनको ही महिमा देना चाहते हैं जो पूरा काली क्या इस दुनिया की चीजों, दुनिया की बातों, दुनिया की किसी चीज पर मन नहीं लग रहा। प्रभु हाँ ये सिंहासन में बैठने का लायक है, नहीं तो ये इसको स्वर्ग में ले जाएगा तो क्या करेगा? इधर से उधर से माल इकट्ठा करके अपने लिए बनाएगा। तो इसलिए ऐसा लोग स्वर्ग देखेगा भी नहीं। अनन्या सफीरा के बारे में आपको मालूम है, अपना माल बेच करके थोड़ा रख दिया तो क्या हो गया? कोई व्यभिचार नहीं है, कुछ नहीं किया, जिंदा पैसा लेके, अपना पैसा लेके आया। प्रभु ने उनको जीने नहीं दिया, उधर ही गिरकर मर गए। तो मेरे प्यारों, ये आपको मामूली लेक्चर जैसा सुनाई देगा, लेकिन अधिकारी बनना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी अधिकारी बनना है तो यीशु मसीह जैसा काली किया वैसा काली करने के लिए मन बनाना है। जब कोई बात मालूम होते समय में अपने आप को पूरा काली करना है। अभी बदनामी आते समय में आपको रोना आता है, क्यों? बोलो। बदनामी, लोग बदनामी बोलते, आपको देखकर चोर बोलता है, आपको देखकर व्यभिचारी बोलता है, तो आपको गुस्सा रोना क्यों आता है? बोलो। आपका खुद ही के ऊपर, आपका पोजीशन के ऊपर चोट लग रहा। लेकिन जिन्होंने अपने आप को काली कर दिया, व्यभिचारी होता, अच्छा भाई हाथ मिलाने की मुश्किल है तो मत मिलाओ, बाय बाय। ये नहीं, गुस्सा से नहीं, दोबारा उनको मिल जाएगा तो कोई ठंडा पानी मिलता, भाई ठंडा पानी पी के जाओ, ये शरबत पी के जाओ, जाकर और मेरे बारे में और बोल दो, हैं? नींबू पानी अच्छी तरह से पी के जाओ भाई। ऐसा हालत में बनना जरूरी है।
ये है मसीह जीवन का अधिकार के साथ का सेवकाई का नमूना। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जब हम अधिकारी है तो फिर हम किसी से भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि ये सारे जमीन किसका है? किसका है? हमारा है, मेरा पिता का। मैं संघी अधिकारी हूं, मुझे किसी से कुछ भी मांगने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इधर जैकब जॉन पठानकोट में, जैकब जॉन के उधर में, अब जैकब जॉन से पूछ सकता है आप, उधर में प्रेम नगर में, उधर में हम लोग किराए मकान में रह रहा है। उस वक्त का मकान का किराया था 60 रुपया, तो उन्होंने मकान का किराया भी नहीं दिया। मैं उधमपुर से आ रहा है, मेरे पास भी मुश्किल से किराए, बस का किराया था और दूसरा रिक्शा में तो थोड़ा पैदल चलकर थोड़ा। मैंने सोचा चाय भी नहीं पिया, खाना भी नहीं किया, जैकब जॉन के पास कुछ होगा, उधर जाकर चाय पीएंगे, खाना पिएंगे, खाना करेंगे, खाना खाएंगे, ऐसा सोच कर आया। तो जैकब जॉन के पास आया तो उधर कुछ भी नहीं, उनका मकान का किराया भी नहीं दिया। उन्होंने जैकब जॉन सोचा था मैं आते वक्त मैं मकान का किराया और पैसा लेके आएंगे, खाना खाएंगे। वो भी 2 दिन से खाना नहीं खाया, ऐसा रह रहा है। उनके पास भी मैं हम ऐसा उनके कमरे के बाहर एक पेड़ के नीचे ऐसे एक कुर्सी, छोटा कुर्सी था, उसमें बैठ के तो एक चूहा जल्दी भाग कर गया। तो ये कोई चीज छोड़ कर आएगा। मैंने बोला जैकब जॉन उधर में कोई चूहा कुछ छोड़ कर गया। जैकब जॉन जाकर चूहा देखा तो एक 100 रुपया को ऐसा फोल्ड करके रखा हुआ है। वो 100 रुपया है। खोल के देखा था कितना? 100 रुपया। जैकब जॉन हालेलुया बोलकर बोलते चले हमारा मकान का। मैंने बोला ठहरो भाई, किसी का कुछ खोया है थोड़ा पूछो। तो पूछा तो शाम को तो किसी ने कोई खोया नहीं। शाम को फिर मकान का किराया भी दे दिया। हमारा उस वक्त चीजों का इतना कीमत नहीं था। तब से जैकब जॉन प्रचार करना शुरू किया। एलिया को कौवा से खिलाया, हमको प्रभु ने छुआ से खिलाया। ये सच्चाई है, मेरे सामने हुआ बात है। छुआ से खिलाया, छुआ लेके आए। 100 रुपया का नोट। उस दिन 60 रुपया मकान का किराया, 40 रुपया बच गया अच्छा खाना वगैरह खाने के लिए। तो मैं आपको बोलता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को अच्छी तरह जानता है। चाहे आपका शरीर बीमारी में कितना भी परेशानी की हालत में हो जाए, सिर्फ कृपा के लिए मांगो, फसल के लिए मांगो। आप चुना हुआ व्यक्ति है, आपके अंदर का शरीरिकता को जल्दी चोट लगेगा। कितना जल्दी चोट लगेगा आपको मालूम है? कुछ लोगों का शरीरिकता ये बटर की तरह, बटर को हिंदी में क्या बोलता है? मक्खन की तरह है, या मक्खन की तरह बहुत जल्दी क्या हो जाता है? लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है। जल्दी पिघलना, इतना 1 सेकंड में बस लग जाता। भाई ये मक्खन सब निकलना है, हड्डी बाहर आना है। आपका हड्डी के ऊपर काफी क्या है? मक्खन लगा हुआ। तो एक एक कष्ट के द्वारा ये मक्खन पूरा पिघल कर हड्डी आना है, रफ हड्डी बाहर दिखाई देना। ऐसा जब आते समय ही नहीं तो फिर आपको सहना बहुत मुश्किल हो। तो यीशु मसीह सब चीजों का अधिकार रखने वाला है, तो हम भी यीशु के साथ क्या रखने वाला? अधिकार रखने वाला है। हम कोई भिखारी नहीं, हमारे पास किसी चीज का कमी नहीं। आपको ये बात मालूम होना, मेरा बाप मुझे जानता है, मेरा जरूरतों को जानता है। चाहे किधर भी कुछ भी मुश्किल हो, हमको परेशानी नहीं। आपको मालूम जम्मू में पिछले दिनों में, पिछले साल ये 62 दिन उधर कर्फ्यू चल रहा था। उधर में दुकान वगैरह बंद है, कोई सब्जी नहीं। आपको मालूम है हम बख्शी नगर में रहने वाला करीबन 42 लोग है,
उनके लिए बासमती चावल का हिंदुओं ने बनाकर सब्जी बनाकर लेके आए। हिंदुओं ने क्या बनाया? मैंने कहा वो खा चावल खाया हुआ, कुछ लोग इधर बैठा है, हाथ खड़ा करो, हैं? हाँ, बासमती चावल हिंदू लोग बना करके लेके आ रहा खूब। उसके बाद सब्जी लगातार आ रहा है। बाकी जगह में कर्फ्यू के कारण कोई सब्जी नहीं बेच रहा है। हमारे इधर में बोरी बोरी भरकर क्या है सब्जी है। वर्मा आकर बोल रहा था सब्जी लेके आओ, सब्जी ले। हमारा लोग जाकर सब्जी लेके आ रहा। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। हमको काली करने में दर्द लगता है, डर लगता है, परेशानी लगता है। क्यों? हमारा समर्पण का कमी है। अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को शून्य करना है। कोई आपको लूट रहा है तो लूटने दो। कोई आपका चोरी करके ले जा तो चोरी करके ले जाने दो। कोई आपका जमीन कब्जा कर रहा था, कब्जा करने दो। क्योंकि हम इस सारे संसार का मालिक है। सुना नहीं? सुना नहीं? मैं सिर्फ पंजाब का नहीं, हिंदुस्तान का सिर्फ नहीं, अमेरिका का भी मालिक हूं। हाँ, बोलेंगे आप टूटा फूटा चप्पल पहन के इधर घूम रहा है, अमेरिका का मालिक है। देख लो, मैं पक्का आपको सबूत करके दिखाऊंगा। मैं अमेरिका का सिर्फ नहीं, रशिया का भी मालिक, यूरोप का भी मालिक हूं, हिंदुस्तान का भी मालिक हूं, या हिमालय पहाड़ का भी मालिक हूं। आप बोलेंगे ये तो सिर्फ आप बोलते बोलते रहो, बाद में कीड़े आकर मार के आपको दफन करेंगे तो कोई देखने के लिए कुत्ता भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, बाद में देखना, मैं जब असली बनकर आएगा तब देखना। मैं सचमुच में मालिक हूं, इसलिए मैं किसी से भी भीख नहीं मांग। मेरा बड़ा भाई मालिक है सबका, मैं उसका छोटा भाई। हमारा बाप ने हम सबको इधर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिश। संगी वारिश, संगी वारिश का अर्थ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके साथ दुख उठाना है। तो क्लेश का मतलब, दुख का मतलब आपका जिसमें कष्ट आने का, बीमारी आने का, परेशानी का मतलब प्रभु आपको वारिश बना रहे। आप क्या बोलते हैं? मुझे वारिश वुरिश नहीं चाहिए, मुझे छुड़ाओ। मुझे क्या चाहिए? मुझे छुटकारा चाहिए। लेकिन वचन जानने वाला बोलेंगे, प्रभु दर्द सहना मुश्किल है, कृपा दो, फसल दो, पूरा टेस्ट पूरा होने दो। हालेलुया। प्रभु कष्ट पूरा होने दो, फसल दो। तो फसल मिलेगा तो भूखा रहते समय भी मुस्कुराहट आएगा। मैं कितने बार, मेरा पत्नी, आप पत्नी से पूछने का मालूम होगा, कोई विजिटर हमारे घर में आएगा तो हम चाय नहीं पिएगा, विजिटर को चाय, आने वाले को चाय देंगे। मुझे पत्नी कोई ग्लास में, स्टील ग्लास या कप में है जो बाकी दिखाई नहीं देंगे, उसमें गर्म पानी होगा या ठंडा मामूली पानी होगा। बाकी आने वालों को क्या मिलेगा? चाय मिलेगा। लोग सोचेंगे लोग चाय पी रहे, मैं भी स्टाइल से पानी पीऊंगा, आराम से एकदम पानी पी करके नहीं रखूंगा। उनको मालूम ना हो मैं क्या पी रहा हूं, पानी पी रहा। हालेलुया। एक बार नहीं, कितने बार ऐसा करते समय में अंदर में इतना आनंद रहता है। मेरा बड़ा भाई अपने आप को खाली करके, मैं देखता हूं उनका साथ वाला चेले लोग एक दिन खेत में जाते वक्त उन लोग पूरा बालें तोड़कर खाना शुरू, मक्खी तोड़कर खाने लगा। तो तब फकी फरीसियों ने बोला, शबत का दिन को आप लोग तोड़ रहे, तो इसका मतलब इतना भूख क्यों लग गया? रात में जिधर रहा उधर में कुछ भी नहीं था, सुबह भी कुछ भी नहीं मिला। किसके साथ? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के साथ चलने वाला चेलों का हालत ऐसा है। उनके पास आया हुआ लोग बोले, मैं प्रभु आपके घर में आना चाहता। प्रभु ने बोला, लोमड़ी को अपना मट, चिड़िया को अपना घोंसला है, परमेश्वर का पुत्र को अपना सिर रखने का जगह नहीं।
मैं उसके पीछे चल रहा हूं। हालेलुया। तो हम ऐसा कष्ट के बीच में जाते वक्त हमारा खुद ही एक एक करके निकलता है। कष्ट में, दुख में, एक एक घटना में प्रभु आपको लेके आता है ताकि आपको चोट लगने वाला, आपको रोना आने वाला जगह कहां है प्रभु दिखाता है। समझ में आए? आपको प्रभु कष्ट करके, प्रभु का मतलब यह है कि आपका खुद ही पूरा निकल जाए। थोड़ा भी कुछ लोग बोल दिया तो वहां फिर क्या देखना, फिर उसको ठीक करने के लिए 2 हफ्ता रहेगा। तो प्रभु क्या बताते हैं, भाई तुम्हारा मक्खन वगैरह इधर लगा हुआ है, ये मक्खन को क्या करना है। लेकिन जिसको ये बात मालूम है, कोई निंदा बोला, कोई बुरा बोला, किसी ने खाना नहीं दिया, किसी ने आधा रोटी दिया, किसी ने आपको अनदेखी कर दिया, धन्यवाद हो, मक्खन निकल जाओ, मक्खन पूरा, खुद ही का मक्खन पूरा निकल जाओ। ऐसा आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ वारिस बनाना, अधिकारी बनाना। इसीलिए आपको कष्ट के अलावा आपके अंदर का मक्खन नहीं निकाल सकता। मैं मक्खन क्यों बोलते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो मक्खन है आपका मक्खन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हैं? कष्ट का आग लगने से ही आपका मक्खन निकलेगा। दूसरे तरीके से मक्खन निकलने वाला है। आपने क्या मक्खन इकट्ठा रखकर बाहर चमड़ा भी रखा हुआ बड़ा मोटा मोटा, लेकिन अंदर का आग लगाएंगे तो मालूम होगा मक्खन थोड़ा थोड़ा सा निकल करके फिर पक्का सूखा सूखा पत्थर जैसा बनेगा, फिर अधिकार मिलेगा। हालेलुया। तो अभी आत्मिक अधिकार मिलना है तो क्या करना है, अपने आप को शून्य करना। इसलिए मेरे सेवकों, नया सेवकों, मसीह में आने के बाद आपको करने वाला पहला कदम अपने आप को क्या करना है, शून्य करना। अभी लिखो आप जो कुछ लिखना है, फिर बाद में बाकी बताएंगे।